आज हम इंग्लिश में डिफरेंस बिटवीन सी वॉच एंड लुक के बारे में जानेंगे। लुक, सी और वॉच तीनों का अर्थ देखना होता है, मतलब तीनों का अर्थ सेम होता है, लेकिन अंग्रेजी में इनका यूज अलग अलग कंडीशन में अलग अलग किया जाता है। फिर आगे लिखा है सी का मतलब है कि अपने आप कोई चीज़ नज़र पड़ना, मतलब उसमें कोई इंटेंशन ना हो देखने का, तब भी वो नज़र पड़ जाए, इसका मतलब सी यूज होगा। लिखा है इसका उपयोग तब किया जाता है जब कोई चीज़ हमें बिना किसी प्रयास या कोशिश, हम ट्राई नहीं कर रहे हैं, मतलब मन नहीं कर रहा है देखने का, तब भी नज़र पड़ जाए, उसको हम बोलते हैं, उधर हम सी का यूज करेंगे। लिखा कोशिश के अपने आंखों से दिखाई दे जाती, जैसे आई सा बॉय, मैंने एक लड़का देखा, नज़र पड़ गया, मैं देखना नहीं चाहता पर नज़र पड़ गया, तो उसका मतलब उधर सी का यूज होगा। फिर आगे लिखा है लुक। लुक का यूज होता है जानबूझकर, इंटेंशनली कोई चीज़ करना, मतलब इरादा हो देखने का। इंटेंशन माने इरादा, उसी से बना इंटेंशनली। आगे लिखा है जब आप किसी चीज़ को देखने के लिए जानबूझकर अपनी आंखों को केंद्रित करते हैं या उस पर फोकस करते हैं, तो उस पर उसे हम मतलब उधर लुक का यूज करते हैं। जैसे लिखा है लुक के साथ एट का, ये इस लुक के साथ एट प्रीपोजिशन फिक्स होता है, ये भी हमें याद रखना है, ये सीजीएल या अन्य एग्जामों में बहुत पूछा जाता है। लिखा है लुक के साथ एट फिक्स, ये इसको बोलते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज बोलेंगे। आगे लिखा है लुक एट दिस फोटोग्राफ, इस फोटोग्राफ को देखो। अगर फोटोग्राफ देखने की बात करेंगे तो इसका मतलब ध्यान लगाकर देखना पड़ेगा या जानबूझकर देखेंगे। आगे लिखा है वॉच। वॉच का मतलब भी लुक के तरीके होता है, बस थोड़ा सा अंतर होता है। जैसे इसमें लिखा है एकाग्रता से देखना और या गतिविधियों पर नजर रखना, जैसे हम कोई टीवी देख रहे हैं तो इसमें लिखा भी है इसका उपयोग ऐसी ऐसी चीजों में, चीज या गतिविधि को देखने के लिए किया जाता है जो हिल डुल रही हो, मतलब कि अब हम टीवी देख रहे हैं तो उसमें गतिविधियां दिखाई देती हैं, तो लिखा चल रही हूँ, या इसमें समय लगता है, उसमें टाइम भी लगता है। लिखा आई लाइक टू वॉच मूवी एट नाइट, इसका मतलब वॉच माने देखना, तो अब हम वॉच करते हैं तो ध्यान से मूवी को देखते हैं, इसलिए इसमें लिखा एकाग्रता से देखना या गतिविधियों पर नज़र रखना। तो इस तरीके से हम तीनों सी, वॉच और लुक के बारे में जाना। और एक बात देखेंगे, सी की जगह हमने लिख दिया था सौ। सौ का मतलब सेकंड फॉर्म है, ये पास्ट इंडेफिनेट में यूज होती है, मतलब ये ना समझना सी सर बता रहे थे और इधर जो है हमने सौ लिख दिया सेकंड फॉर्म, इसी का मतलब सेकंड फॉर्म है सी का। सी के तीन फॉर्म होते हैं, सी, सौ और सीन, तो हमने सेकंड फॉर्म का इसमें यूज कर दिया, मतलब वही है इसका।